एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये वृत्त है। तो हमें देखो ये पढ़ रखा है कि इसका केंद्र क्या होगा और त्रिज्या क्या होगी, और इसकी एक रेखा दी हुई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक है, इसका केंद्र क्या होगा, बता रखा है सेंटर, बताओ क्या होगा, 0 0, और इसकी रेडियस क्या होगी, 2। ठीक है, तो बनाओ, सर्कल बना दो। इस सर्कल में 0 0 इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और इसकी त्रिज्या 2 है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, एक बात दूसरी ओर याद रखनी है, ये एक रेखा है, इस रेखा में अगर 2 इसके डिवाइड में ले आए हम तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 से भाग कर दिया पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 1। अब ये क्या कहता है, ध्यान करो, तुमने एक इक्वेशन पढ़ी है इंटरसेप्ट फॉर्म में, अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण, क्या थी वो, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो उसमें a और b ये क्या होते थे बताओ, a और b क्या होते थे, a का मतलब क्या है और b का मतलब क्या है, जो इंटरसेप्ट फॉर्म में अंतःखंड के रूप में रेखा की समीकरण पढ़ी है, क्या होते थे वो बताओ। वो है a यहां से लेके यहां तक और b है यहां से लेके यहां तक, ये होता है a और b। अब ये कह रहा है कि a, ये जो रेखा है x, ये रेखा ये होगी, ये रेखा होगी ये। ठीक है, और इसमें हमारे से ये कह रहा है कि इस सर्कल और इस लाइन से घिरे छोटे भाग का, बताओ कौन से वाला इसका छोटा भाग है, ये वाला। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये मैंने शेड कर दिया। ठीक है, इसका एरिया निकालना है बस। तो कैसे निकलेगा, बता सको कैसे निकलेगा भाई, इसमें से ये जो सर्कल का निकाल लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, ये हमें नहीं चाहिए, तो क्या, अब निकाल लो इसका एरिया। तो वाई डी एक्स दोनों में लिखा जाएगा, हमें पता है फॉर्मूला वाई डी एक्स का ही है, और माइनस वाई डी एक्स, लेकिन कौन से के लिए वाई डी एक्स कैसे है ये देखना है भाई। ये वाला हमें माइनस करना है, और ये सर्कल वाला हमें पहले, यानी कि सर्कल का निकालना है यहाँ। 4 सर्कल लिख दो या 4x² पूरा लिख दो, x² प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4, और ये है 4 लाइन। ठीक है, लिमिट क्या रहेंगी इसमें, अब लिमिट रखो इनकी। सर्कल के लिए भी लिमिट यहां से लेके यहीं तक है, 0 से 2। y का मान यहां से रखेंगे निकाल के, क्या हो जाएगा, √4 माइनस x² dx माइनस y, अब इस लाइन के लिए रखेंगे y, इस लाइन के लिए y का मान क्या है, यहां से निकाल लेंगे 2 माइनस x dx। ठीक है, और लिमिट होंगी 0 से 2 लाइन के लिए। अच्छा, लाइन का एरिया एक तो ऐसे निकाल सकें हैं, वैसे तो ये ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट है, तो ऐसे भी निकल सके इसका डायरेक्ट, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 आ जाएगा। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, 2 आना है, इसे 2 लिख के घटा सकते हैं, ये भी तरीका है निकालने का भी, मैंने तुम्हें बता दिया है। अब निकाल के दिखा रहा हूं, 2 ही आएगा इसका। चलो इसे सोल्व करो, इसके लिए फॉर्मूला बता रखा है, तो x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2, x/a है ना, और लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 से 2, माइनस, इसे देखो, इसमें 2 का तो 2x हो गया, और माइनस x²/2 हो गया, और लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 2 होगी। सोल्व कर लो, लिमिट रख लो, देखो जब 0 रखेंगे तो ये साइन इनवर्स 0 0 हो गया, और ये इसकी 0 की इसमें मल्टीप्लाई, ये 0 हो गया, तो 0 की तो जरूरत नहीं रखने की।
इसे बता दूं। तो देखो ये इसका सर्कल दिया था, समझ लो भाई जिसको थोड़ा घना रह गया हो। इसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या है 2, और ये हमारी रेख लाइन की इक्वेशन है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर ली हमने, तो ये आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये लाइन आ गई। और एरिया हमने निकाल लिया वाई डी एक्स सर्कल के लिए और वाई डी एक्स ये लाइन के लिए। अब इसके लिए हमने इसकी y का मान यहाँ से निकाल के रख लिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और लिमिट्स होगी फ्रॉम 0 to 2, ऐसे ही इसका रख लिया निकाल के 0 to 2 माइनस एक्स, यहाँ से y का मान, फिर इसका इंटीग्रेशन लिख दिया और इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, और इसमें ये लिमिट्स रख दी हमने 0 से 2। यहाँ पर 2 0 रखने पे ये 0, ये भी 0 हो रहा है, 2 रखने पे ये 0 और 2 यहाँ पे रख दिया 2 साइन वर्स 1, और माइनस 2 रख दिया इसमें, तो ये आ गया 4 माइनस 2 आ गया, और इस तरह से पाई माइनस 2। को क्वेश्चन नंबर 7 है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये मैंने तुम्हें बता रखा है ये कैसा कर्व है, और दूसरी जो 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 1 है वेरिएबल, ठीक है, तो ये इसका मतलब पैराबोला की इक्वेशन है। और ये जो पैराबोला की इक्वेशन है y इक्वल टू 4x होती है ये वाली, ठीक है, ये y इक्वल टू 4x है। अब इस y इक्वल टू 4x में ये y इक्वल टू 2x, ये लाइन की इक्वेशन है। देखो अगर इसमें c है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट संख्या लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से हटके जा रही है लाइन, और अगर इसमें c नहीं है तो इसका मतलब ये ओरिजिन से होके जा रही है लाइन, ठीक है। तो ये यहां से होके जा रही है लाइन ऐसे y इक्वल टू 2x, और ये पैराबोला है ऐसे। तो हमें ये मध्यवर्ती निकालना। अब मध्यवर्ती क्या बनेगा, ये तो बनेगा मध्यवर्ती, इसका निकालना, ये क्षेत्रफल चाहिए हमें। तो इस एरिया को निकालने के लिए अब पहले तो एक बार ये पता करो कि ये दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पर काटते हैं, ठीक है ना। ये जहां ये काट रहे हैं वो पॉइंट निकालो, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट तो चाहिए हमें। तो y इक्वल टू 2x यहाँ रख लो इसमें, तो ये हो गया 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, 4 से 4 कट गया, x से x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन ले काटा नाम ने ये, x माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे क्या हुआ x इक्वल टू 2 निकल के आ गया 0 और 1, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो x इक्वल टू 0 पर एक तो यहाँ काट रही है ये, और एक x इक्वल टू 1 पे एक यहाँ काट रही है, x इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब निकाल लो इनका एरिया, कैसे निकाल लोगे बताओ भाई, 0 to 1 y dx किसके लिए लोगे, पैराबोला के लिए, ठीक है ना। ये तो है 4 पैराबोला, और माइनस 0 to 1 y dx 4 लाइन, ये लाइन के लिए रखना हमें, लाइन वाले को घटा देना है, ठीक है। इनको दोनों को रखो अलग अलग, तो y का मान इससे निकाल लेंगे, कितना आएगा 2 अंडर रूट एक्स 0 to 1 dx, और माइनस y इसके लिए निकालेंगे, ये तो अपने आप ही रखा है इसने 2x 0 to 1 dx। करो इसे, अब कैसे करोगे, बट 2 को बाहर रख लिया, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करो, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 से 1, और माइनस 2 और x स्क्वेयर बाई 2 को बाहर रख लेंगे, और लिमिट 0 से 1 रखो इसे, ये कितना गया 4/3, देखो 0 रखने पे तो 0 हो जाएगा, 1 रखने पे 1 हो गया, बस ये 4/3 आ गया, ठीक है। माइनस ये 2 से तो 2 कैंसिल हो ही गया, 0 पे 0 और 1 पे 1, कितना गए 1/3, ये आ गया।